कहानी की शुरुआत होती है पैसिफिक कोस्ट हाईवे से। हमारा मेन कैरेक्टर माइक एक बेहद स्मार्ट, डिसिप्लिन और प्रोफेशनल ज्वेलरी चोर है। माइक कोई आम चोर नहीं है, उसके काम करने का तरीका और उसका उसूल सबसे अलग है, जिसे उसने एक क्राइम 101 का नाम दिया है। उसका पहला रूल कभी किसी पर बंदूक नहीं चलानी और कोई हिंसा नहीं करनी है। दूसरा रूल पीछे एक भी डीएनए या फिंगरप्रिंट का सबूत नहीं छोड़ना। और तीसरा रूल हर चोरी के बाद कैलिफोर्निया के प्रसिद्ध हाईवे 101 का इस्तेमाल करके बहुत शांति से गायब हो जाना। माइक इसी गोल्डन रूल की वजह से सालों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा है। फिल्म का पहला हाई स्टैक्स मोड तब आता है जब माइक हाईवे 101 पर जा रही $3 मिलियन की असली हीरो की एक सिक्योर ट्रांसपोर्ट वैन को निशाना बनाता है। माइक बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ अपने हाईटेक गैजेट्स और टाइमिंग के दम पर वैन को रोक लेता है और हीरे उड़ा लेता है। लेकिन भागते समय उसका किस्मत साथ नहीं देती। वैन के एक गार्ड के साथ में माइक की फाइट हो जाती है और उसी फाइट में अनजानी गोली कार के हिस्से को तोड़ती हुई माइक के कंधे पर लग जाती है। खून से लथपथ माइक अपनी विंटेज 1968 कमीरो कार में वहां से भाग तो निकलता है, लेकिन इस पहली फिजिकली चोट से वो अंदर तक हिल जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी उम्र बढ़ रही है और वो हमेशा के लिए इस जुर्म की दुनिया में नहीं रह सकता। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे फिल्म के दूसरे बड़े कैरेक्टर डिटेक्टिव लू की। लू एलएपीडी का एक सीनियर और टायर्ड हो चुका डिटेक्टिव है जो अपनी निजी जिंदगी में भी बुरी तरह से टूट चुका है। उसकी वाइफ उससे तलाक ले रही है, बेटी से उसके रिश्ते ठीक नहीं है और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर फैले करप्शन से वो तंग हो चुका है। लू पिछले कई सालों से हाईवे 101 पर हुई लग्जरी चोरियों पर स्टडी कर रहा होता है। लू एकमात्र ऑफिसर ऐसा होता है जो समझ जाता है कि इन सभी चोरियों के पीछे कोई गैंग नहीं बल्कि एक ही मास्टरमाइंड चोर है जो बिना किसी हिंसा के काम करता है। लेकिन उसके करप्ट और आलसी कैप्टन लू की इस थ्योरी को बकवास बताकर खारिज कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ चोट से उभर रहा माइक अपने पुराने बायर और फैंस मनी से मिलने जाता है। माइक मनी को साफ बता देता है कि वो इस धंधे से अब रिटायरमेंट लेना चाहता है और आगे कोई जोखिम नहीं उठाएगा। लेकिन मनी के सिर पर कर्ज था, इसलिए वो माइक की इस बात से चिढ़ जाता है। मनी माइक को हटाकर इस काम के लिए ऑर्मन नाम के एक सनकी और साइको बाइकर को हायर कर लेता है। ऑर्मन माइक के क्राइम 101 के नियमों की धज्जियां उड़ा देता है। वो सेंटा बारबरा के एक मशहूर ज्वेलरी स्टोर पर हमला करता है, वहाँ के बेगुनाह कर्मचारियों को बेरहमी से मारता है और खुलेआम खून खराबा करता है। जब सेंटा बारबरा की डकैती की खबर टीवी पर चलती है तो डिटेक्टिव लू तुरंत घटना स्थल पर पहुंचता है। खून से लथपथ फर्श और दीवारों पर गोलियों के निशान देखकर लू समझ जाता है कि ये काम उसके उस जेंटलमैन चोर का नहीं है बल्कि किसी नौसिखिए साइको का काम है। वहीं दूसरी तरफ जब माइक न्यूज में ऑर्मन की क्रूरता देखता है तो उसका खून खौल उठता है। माइक समझ जाता है कि ऑर्मन और मनी की इस बेवकूफी की वजह से पुलिस फोर्स अब इस केस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। माइक मनी से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेता है, लेकिन साइको ऑर्मन को लगता है कि माइक उसके रास्ते का कांटा है और वो माइक को एक थ्रेट समझकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। डिनर टेबल पर माया माइक के कंधे पर पट्टीबंदी देखकर उससे सवाल पूछती है। माइक झूठ बोलता है कि ये बस एक मामूली एक्सीडेंट था। माया उसकी आंखों के डर को भांप लेती है और कहती है, माइक तुम जो भी छुपा रही हो बस इतना याद रखना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी प्रॉपर्टी या पैसों की नहीं। माया की ये बातें माइक को झंझोर कर रख देती है। वो समझ जाता है कि मनी और ऑर्मन की इस बेवकूफी की वजह से अब पूरी पुलिस फोर्स एक्टिव हो चुकी है और माया की जान भी खतरे में आ सकती है। अब कहानी में तीसरे मेन कैरेक्टर शैरोन की एंट्री होती है। शैरोन एक बेहद टैलेंटेड और क्लेवर इंश्योरेंस ब्रोकर है जो एक बड़ी कॉर्पोरेट फर्म में काम करती है। सालों की ईमानदारी के बावजूद उसके बॉस उसे प्रमोशन नहीं देते हैं और उसका क्रेडिट खुद ले लेते हैं। शैरोन अपनी इस घुटन भरी जिंदगी और कॉर्पोरेट के धोखाधड़ी से तंग आ चुकी है। माइक अपनी और माया की नई जिंदगी की फंडिंग के लिए आखिरी बार बड़ा दांव खेलने का फैसला करता है। वो शैरोन से एक सीक्रेट कॉफी शॉप में मिलता है और उसे अपनी आखिरी जीवन की सबसे बड़ी डकैती में पार्टनर बनने का ऑफर देता है। माइक शैरोन को बताता है कि बेवर्ली विलशोर होटल के एक प्राइवेट सूट में एक करप्ट रशियन बिजनेसमैन और एक ब्लैक मनी सौदागर के बीच में $5.5 मिलियन के इलीगल हीरो और कैश की डिलीवरी होने वाली है। क्योंकि ये पैसा ब्लैक मनी है, इसलिए चोरी होने के बाद कोई भी पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराएगा। शैरन को इस काम के बदले में 30% का कट मिलने वाला था। स्टार्टिंग में शैरन कानून तोड़ने से डरती है, लेकिन जब उसका बॉस एक बार फिर उसके साथ धोखाधड़ी करता है तो शैरोन अपना फैसला बदल लेती है। वो होटल के सिक्योरिटी कोड्स और डिलीवरी का सटीक टाइम टेबल माइक को सौंप देती है। माइक प्लान बनाने के बाद माया को एक सीक्रेट फ्लाइट टिकट थमाता है और कहता है कि वो मैक्सिको पहुंचे। वो 24 घंटे के अंदर उससे वहां पर मिलेगा। माया को अनहोनी का एहसास होता है, लेकिन वो माइक पर ट्रस्ट करके चली जाती है। इधर डिटेक्टिव लू भी अपने खोजी दिमाग की बदौलत इस इलीगल डिलीवरी की भनक पा लेता है। लू को समझ आ जाता है कि अगर वो रहस्यमय चोर कोई भी आखिरी दाव खेलेगा तो वो इसी होटल में होगा। लू अपने डिपार्टमेंट को बताए बिना अकेले ही होटल के सिक्योरिटी क्रू में शामिल हो जाता है और कोरियर वाले के बेस में उस स्वीट के बाहर तैनात हो जाता है। अब शुरू होता है मूवी का सबसे खतरनाक, थ्रिलिंग और सस्पेंस भरा क्लाइमैक्स। चोरी वाले दिन माइक एक होटल मैनेजर के बेस में बेवर्ली विलशायर स्वीट में
दाखिल होता है। अपनी अचूक टाइमिंग के साथ माइक बिना एक भी गोली चलाए रशियन बिजनेसमैन और उसके बॉडीगार्ड्स को बांध देता है और $5.5 मिलियन कैश से भरा सूटकेस अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन जैसे ही माइक सूटकेस लेकर दरवाजे से बाहर निकलने लगता है, सामने खड़ा कोरियर बॉय अपनी टोपी हटाता है। वो कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव लू था। लू अपनी गन सीधे माइक की छाती पर तान देता है। दोनों के बीच एक सांस रोक देने वाला स्टैंड ऑफ बन जाता है। माइक शांत रहकर लू से कहता है, लू तुम एक अच्छे ऑफिसर हो और ये पैसा ब्लैक मनी का है, इसके लिए अपनी जान मत गवाओ। मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। लेकिन इससे पहले कि लू कोई फैसला ले पाता, होटल के रूम में सर्विस के बेस में ऑर्मन वहां पर पहुंच जाता है। ऑर्मन माइक और लू दोनों को एक साथ खत्म करके सारा पैसा हड़पना चाहता था। ऑर्मन बिना कुछ सोचे समझे अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है। रशियन बिजनेसमैन को गोली भी लग जाती है। ऑर्मन जैसे ही लू के सिर पर निशाना साधकर ट्रिगर दबाने वाला होता है, माइक अपनी जान की परवाह न करते हुए लू के सामने डाइव मारता है और अपनी छुपी हुई गन से ऑर्मन की छाती में 2 सटीक गोलियां दाग देता है। साइको ऑर्मन वहीं पर ढेर हो जाता है। रूम में सन्नाटा छा जाता है। लू कांप रहा होता है। माइक ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक पुलिस ऑफिसर की जान बचाई थी। यहाँ डिटेक्टिव लू के दिल में माइक के लिए रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है। लू देखता है कि डिपार्टमेंट के करप्ट ऑफिसर बाहर आ रहे हैं जो इस पैसे को खुद ही हड़पना चाहते थे। लू अपनी अंतरात्मा की सुनता है। वो माइक की तरफ देखता है और कहता है, क्राइम 101 का तीसरा नियम क्या था? माइक स्माइल करता है और कहता है, बिना कोई सबूत छोड़े अपनी लाइफ के प्यार के पास गायब हो जाना। लू माइक को खाली हाथ लेकिन सुरक्षित पिछले दरवाजे से भागने का मौका देता है। लू पूरे क्राइम सीन को संभालता है। वो करप्ट बिजनेसमैन के काले कारनामों को उजागर करके केस का रुख मोड़ देता है और सारा इल्जाम मरे हुए ऑर्मन पर डाल देता है। लू बड़ी चालाकी से जब्त किए गए हीरो की हेराफेरी करता है और सैरोन को उसका हिस्सा सुरक्षित पहुंचा देता है, जिससे सैरन अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर एक नई और आजाद जिंदगी शुरू कर सके। वहीं दूसरी तरफ जब डिटेक्टिव लू होटल की पार्किंग में अपनी पुरानी खटारा गाड़ी के पास जाता है तो वो हैरान रह जाता है। वहाँ माइक की सबसे प्यारी विंटेज 1968 कमीरो खड़ी थी, जिसकी चाबी और पेपर्स लू के नाम पर छोड़े गए थे। ये माइक की तरफ से अपनी जान बचाने का शुक्रिया था। फिल्म के अंत में हमें मैक्सिको के एक बेहद खूबसूरत और शांत बीच का नजारा दिखाया जाता है। माया समुद्र किनारे अकेली बैठी सूरज ढलते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी माया पीछे मुड़कर देखती है तो माइक सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और सुकून आ जाता है। माया दौड़कर माइक के गले लग जाती है। माइक अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकालता है और माया के हाथों में थमाते हुए कहता है, अब कोई झूठ नहीं, कोई सीक्रेट नहीं, आज से सिर्फ हम दोनों। जो चोर अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नियमों के सहारे जीता रहा, उसने आखिरकार प्यार के लिए जुर्म की इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थी क्राइम 101 की पूरी सस्पेंस, एक्शन, प्यार और वफादारी से भरी कहानी। आपको इस फिल्म में से कौन सा कैरेक्टर सबसे बेहतरीन लगा? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सुधरने वाला माइक या ईमानदार डिटेक्टिव लू? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।